देखिए, फर्स्ट होता है रियलाइजेशन। अब आप मुझे मत समझाइए, मुझे सब पता है। ये बात अगर जिसने सोच लिया वो कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, बिकॉज आई नो इट ऑल। तो इसीलिए ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं टू लिसन मोर। अब जब आपको कोई बात कोई रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है, चाहे शो के माध्यम से या कहीं भी आपके परिवार में लोग, आपके दोस्त, यार व्हाई यू थिंक सो मच, आप इतना क्यों अपने माइंड को यूज़ करते हैं या क्यों आप हमेशा फंस जाते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि यार देयर इज सम फ्लॉ। तो जिस दिन आपने रियलाइज़ कर लिया, जब आँख खुली तभी सवेरा। तो सवेरा कब होगा? व्हेन यू विल रियलाइज एंड देन यू विल वर्क ऑन इट। तो एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा अगर पर्पज़ है वो यही है, टू मेक यू अवेयर। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं 10 सेकंड में मुझे समझ में आ जाता है। द मोमेंट आई मेक द हॉरोस्कोप, तो समझ में आ गया हु यू आर। तो मुझे 10 सेकंड में पता चलता है कि 10 फ्लॉज क्या हैं। देखिए, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, बट माय जॉब इज़ टू मेक यू अवेयर। तो मैं आपको रियलाइज़ करा दूँ एज ए स्ट्रेंजर एंड एज ए एस्ट्रोलॉजर कि ये कुछ कमियां हैं, ये कुछ खामियां हैं, ये आपका कुछ वक्त ऐसा है। तो अगर आप उसको समझ गए, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ बेटर हो गई। जो जिन हालातों से जूझ रहा है, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप चाहे बच्चों से हो या किसी से भी, तो वो उसको लगेगा कि हाँ आप कह रहे हैं लेकिन ईजियर सेड देन डन, लेकिन इस पर काम कैसे करें। तो उसमें मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मैंने एक बार पहले भी सुनाई थी कि तो सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था किसी और का उसका गिला बहुत है, कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है, गुजर रही है ज़िंदगी मगर हौसला बहुत है। तो ये एक पॉजिटिविटी लेकर अगर आप चलते हैं कि कोई बात नहीं, इट इज़ नेवर माइंड, जो ऊपर वाले ने दिया है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। इसीलिए यूएस में सबसे बड़ा फेस्टिवल है थैंक्स गिविंग, कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अगर आप खाली अपनी कमियां रोज गिनने लग बैठ जाएंगे, मेरे पास ये वाला घर या मेरा मैं एक छोटे घर में रहता हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए या खुद का घर बनाना है या एक गाड़ी लेनी है या जो भी इंसान के जो भी एस्पिरेशंस हैं, वो अगर आप वही ढूंढते रह जाएंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट हमें हमेशा अपने साथ रेडी रखनी चाहिए कि व्हाट यू हैव गॉट। कि एक अच्छे परिवार में आप पैदा हुए, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया और आप बच्चे हैं आपके पास, या जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका काम है, अगर सब कुछ ठीक है, तो देन इट इज़ समथिंग यू शुड बी थैंकफुल फॉर। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर तो कई सालों से यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ऐसा करिए कि हवा पानी बदल लीजिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते थे। तो हवा पानी का मतलब क्या हुआ कि जब आप उस एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक घर में एक माहौल है, अब वो चाहे उस मकान की एनर्जी है, चाहे वो घर में रहने वालों की एनर्जी है, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है और आप रोज़ उसी जोन में हैं, रोज़ अब वही दीवारें और वही फर्नीचर, वही सब कुछ दिख रहा है, तो आपका पैटर्न माइंड का वही बन जाता है। तो व्हेन यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न टू बी इन हैप्पी और हेल्दी स्टेट, तो इसलिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो आपने कहा कि हमें अपने एरिया को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। इसीलिए हॉलीडेज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए और एक नेचर को जाइए। और फिर आपने बात करी थी नेचर की, जो अभी माइंडफुलनेस आ गया है, उसमें ऐप्स आ गए हैं जिसमें नेचर सी शोर में वहाँ पे आवाज़ आती है, वेव्स की आवाज़ आती है, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, उसकी आवाज़ आती है। तो नेचर इज़ द बिगेस्ट हीलर। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप हिल स्टेशन चले जाओ या कहीं, नेचर से बड़ा कोई हीलर नहीं है। और नेचर में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखता है? ग्रीनरी दिखती है, और ग्रीन जो कलर है मर्क्यूरी का है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में आप देखिए जो एप्रन है डॉक्टर का वो भी ग्रीन है, जो कर्टन्स है वो भी ग्रीन है, क्योंकि उससे इंसान की हीलिंग की एक टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपका मन एक अच्छा होता है, अब आप कभी भी आप कहीं जाएँ, आपको अगर ग्रीनरी दिखती है तो हाउ हैप्पी यू फील। ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, ख्वाहिशें हैं आसमान, हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो देखिए उड़ कोई नहीं पाएगा, लेकिन दौड़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो बैलेंस बनाइए। तो अगर एक बैलेंस आप बनाते हैं बिटवीन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, between your official life and personal life, then I think you can create that kind of harmony within. And when you create that harmony, when you become in a happy space, when you create that, you become positive. और जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। नेगेटिविटी क्या है? एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, जो मैंने कहा केयर फ्री रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तो ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। So smile on yourself, and that is how you should begin your day every day, and there is no negative in your life.